नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? आज बहुत मजा आवे वाला बा। यही से हाथ उथ फोल्ड करके आ रवा लोग भी फोनवा तनी साइड या चाहे ऐसा जगह रख लीजिए कि बढ़िया से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आज गजब मजा आवे वाला बा। पता है बड़ा गलत जगह हाथ हाथ फेरो भाई। पता है वो मधुमक्खी का छत्ता में नहीं, मगरमच्छ का मुंह में हाथ डाल दिए। और सही में गजब तुमको आज हम रेलेंगे। बस आज थोड़ा इंतजार करना और पेशेंस के साथ बैठना, पूरा वीडियो देखना। लॉजिकली बात करूंगा, अनलॉजिकली नहीं। तेरे जैसा 14 मिनट के वो सेंटर फ्रेश का ऐड नहीं देखा तुमने, ऐसे मार कर कैसे जिब 14 मिनट वो नहीं है, हूँ ही हूँ है, ये सब नहीं। लॉजिकल बात करूंगा आज तुमसे और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा आज आपको। इनके बड़े सो कॉल्ड बहुत बड़े यूट्यूबर ब्रांड, क्या क्या नाम था, सॉरी नाम नहीं लूंगा, कैसे ब्रांड ब्रांड। अरे भैया जायदा मत करा भाई, ऐसे मत बोलल करा कि ब्रांड बनी। पता हो भाई, इतना इतना मनहूस लगते हो यार तुम, इतना मनहूस लगते हो, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहा तो फांस रहा यार। एक सेकंड भाई रुका। अरे यार ये सब वीडियो बनाते समय, अरे ये का है हो? अरे तेरा लप्पू भाई का है यार? डिप्रेशन दूर करना था, बाथरूम चल जाते, तुम्हारी फेवरेट जगह। यहाँ ये सब, यहाँ डिप्रेशन कौन दूर करता है? छोड़ो, ऐसे शुरुआत किया जाए वीडियो का। बहुत मजा आने वाला है आज, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करूंगा इसी लाइन से, जब आपको भाई अपना काम पता है, आपको अपना काम बहुत अच्छे से करने आता है, तो आज नहीं तो कल आपको लोग जान ही जाएंगे। बस वक्त वक्त की बात होती है, बस सिंपल है, एज इट इज। लप्पू भाई पे यही एकदम बहुत बढ़िया तरीके से सूट करता है, क्योंकि इनको पता था कि इनको आता है फरेबी करना, फ्रॉड करना, स्कैम करना, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर न्यू सेंस क्रिएट करना इनको बहुत बढ़िया तरीके से आता था। तो इनको पता था कभी ना कभी भैया चमक ही जाएंगे। चमक गए भैया, देख लीजिए क्या बढ़िया चमके, एकदम ब्रांड बन गए ब्रांड। और सबसे बड़ी बात, आज की ताजा खबर है, लप्पू रंगीला की एक नई वीडियो आई है ये। और इस वीडियो में इन्होंने इतनी ऐसी सी बात करी है जिसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन आपके भाई के बातों में बहुत सर पैर होता है। सर भी होता है, पैर भी होता है, और वो भी होता है जहां पर लप्पू रंगीला जी बैठे हुए थे। खैर, अब शुरू करते हैं वीडियो। ज्यादा देर हम बकवास नहीं करना चाहते। इनके वीडियो का सबसे पहला हिस्सा था जहां पर इन पे कोई एलिगेशन लगा रहा था कि ये बाथरूम में पता नहीं कुछ तो कर रहे थे, जहां पर इनको रंगे हाथों पकड़ा गया या क्या 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 पता नहीं, बाथरूम में कुछ तो कर रहे थे ये। तो उस पर इन्होंने लगाया कि भाई मैं सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूं, या जो भी है ये सब फेक एलिगेशंस है। तो बड़े भाई मैं एक आपको बात बता देता हूं, लप्पू रंगीला जी, जब आप अपने शादी के 7 फेरों की कसमें नहीं निभा पाए हो, तो आपकी अब कोई भी कसम पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ही बेहतर है। और इनका दूसरा इल्जाम था कि भाई किसी की इज्जत मत उछालो। उनकी इज्जत उछाली जा रही है। लप्पू रंगीला जी, जब आप अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा पाए, अपने मतलब जो घर के सबसे पूजनीय देवी देवता होते हैं, मम्मी पापा, उनकी इज्जत तो आप बचा नहीं पाए। सबकी आपने इज्जत एक कर दे, पूरे परिवार की। आप इज्जत की बात कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा यार, अच्छा नहीं लग रहा। एक चीज दिखाता हूं तुमको, रुको, एक चीज दिखाता हूं। ये वीडियो है, याद है लप्पू जी? मेरे बच्चे ही मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिए हैं। पार्ट 19 जिनकी मम्मी, मेरी मम्मी अगर मेरे खिलाफ ऐसी वीडियो डाल दे, मैं उस दिन खत्म हो जाऊंगा। सच बता रहा हूं। या तो मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, और अगर किया तो सब गवा दिया उस दिन। फिर तो ये भाई मम्मी रो रही हैं आपकी, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आंटी खुश है, खुश हम नहीं है। तो आप इज्जत की बात ना ही करें तो ही बेहतर है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो अर्ज किया है इरशाद, कहिएगा कि उम्र कोई भी हो कर लो प्यार, उम्र कोई भी हो कर लो प्यार, बेचकर परिवार की इज्जत खरीद लो कार। यही पढ़ाते हैं क्या अपने मतलब स्कूल में? क्या यही सीख देते हो? मुझे पता चला कि तुम शायद प्रोफेसर, टीचर या मैनेजर, क्या तो कुछ तो हो, स्कूल से रिलेटेड, मतलब एजुकेशन से तुम्हारा कुछ तो नाता है। तो क्या है भाई यार, यही पढ़ाते हो क्या? लप्पू रंगीला जी की एक और बात थी, जहां पर इन्होंने कहा कि आप मेरे पे ही क्यों ध्यान दे रहे हो, आप फैक्ट्री में ध्यान दो।
इनके चेहरे पे साफ साफ खौफ दिखता है और दिख रहा है कि कैसे वीडियो से प्रभावित हुए हैं ये आदमी। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला ना भाई कि ये क्या वो कहते हैं, फैक्ट्री पे ध्यान दो, तो इंडस्ट्री पे ध्यान दो, न्यूज़ पे ध्यान दो। भैया न्यूज़ चैनल होता है, ठीक है, न्यूज़ पे क्या ध्यान देना, न्यूज़ चैनलों पे ध्यान दे करके, न्यूज़ ले करके उन पर वीडियो बनाने के लिए कहना चाह रहे थे ये कि बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, इनकी वीडियोस पे ध्यान मत दो। भैया डर गए हो तो बता दो साफ साफ, ये क्या है फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री पे क्या ध्यान दूं मैं, फैक्ट्री पे क्या कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना नहीं, ये बताऊंगा क्या लोगों को। इन्होंने एक और बात कही कि रोटियां सेक रहे हैं आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स, नए नए कंटेंट क्रिएटर्स हमारे नाम पर, इनका नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। तो भैया मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि आपके नाम पर जिस दिन मुझे रोटियां तोड़ने की नौबत आ जाएगी उस दिन मेरी जिंदगी पर थू है। कैसे पता ना, थू। मैं आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास में लेकर के चलता हूं जहां पर आप मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए, आपको जानने की जरूरत है, आपको जरूरत है, आप समझो आपको है जरूरत। भैया जब आपने YouTube शुरू किया था ना, तब उस वक्त मैंने, पता है आप जा करके देख लेना, मैंने उस वक्त ना 38 मिलियन, शायद 2 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन, मिलियनों में मैं वीडियोस दे चुका हूं ऑलरेडी। जिस समय आपने शुरू किया था, जिस समय टिकटॉक के आसपास शुरू किया था आपने वीडियो, ये पागल मत बनाओ लोगों को, लोग पागल बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता हूं, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। आपने जो लोगों को बहका के रखा ना ऑर्कुट के जमाने से, तुमने पहले जन्म ले लिया, मेरी गलती थी क्या, वैसे भी जन्म लेकर के तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, मुझे पता चल गया बाद में जन्म लेने के बाद कि ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहना और इस तरीके से भी दुनिया चलती है। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ऑर्किड के जमाने वाले भैया, ऑर्कुट जो था उस पर प्रोफाइल बनती थी, ओपन चैट होता था, सबको पता है। फेसबुक जब बना था उसके बाद लोगों ने फेसबुक पे अपनी अपनी प्रोफाइल बनानी शुरू कर दी थी। आपने कंटेंट क्रिएशन जो व्लॉग्स वाला सेक्शन है वो टिकटॉक के आसपास बनाना शुरू किया। जब आपने बनाना शुरू किया था ना, उस वक्त तक मैंने टिकटॉक पर अपना नाम बना करके कितने सारे मीटअप कर लिए थे। तो आप जो ये बोल रहे हो ना मेरे बारे में, तो बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि मैं कौन हूं, क्या हूं। दूसरी बात, फेसबुक की मैं बात करता हूं, अब फेसबुक पर आ जाते हैं। फेसबुक पर मेरे रियल प्रोफाइल पे पता है कितने, 150 फॉलोअर्स है, 150। और जो मेरे फैन पेजेस है उस पर 2-2, 3-3 लाख है, क्योंकि मैं काम नहीं करता हूं फेसबुक पे, मेरे फैंस कमाते हैं मेरे नाम पर। और मैं खुश हूं इस बात से, आई प्राउड माई सेल्फ कि भाई लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे कंटेंट से। तो ये मुझे बोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि रोटी तोड़ रहा हूं, जिस दिन रोटी तोड़ने की नौबत आ गई तो मेरा नाम पे थू है जिंदगी। मेरा कंसर्न बस मेरे पब्लिक से है कि उनको सच्चाई बताना है आपकी, कि आपके जैसे फर्जी यूट्यूबर से सेफ रहें, बच कर रहें। और एक और जवाब, आपने कहा था कि मुझ पर छोड़ करके कोई और टॉपिक पर इस्तेमाल करके वीडियोस बनाओ, तो मेरे भाई आपसे बड़ा मुझे कोई क्रिंज नहीं दिखा। लप्पू रंगीला जी, मुझे आप पर वीडियो बनानी थी, मैंने बना दिया, और आपका जब तक किस्सा नहीं निपटा लूंगा तब तक मैं दूसरे पर नहीं बनाऊंगा। आपका किस्सा निपटेगा तब जाऊंगा दूसरे के ऊपर। 2 वक्त की रोटी की कमी शायद आपको है, तभी आपको अपने परिवार की इज्जत बेचनी पड़ रही है। और आपने जो कहा सीधी बात में, मैनिपुलेटिव आवाज में, कि कमेंट को मैं ऑन करूं या ऑफ करूं वो आपका कंसर्न है, आपका मेंटल पीस खराब हो जाता है। खराब होगा ना, पब्लिक पागल तो नहीं, पब्लिक समझती है, समझदार है कि बड़े भैया आप जो काम करो वो तो सीधा सीधा स्कैम है, तो स्कैम को प्रमोट करोगे तो भैया सीधा आपको गाली सुनना ही पड़ेगा पब्लिक से। तो सुनो एक बात कहूं, अगर सही में जिंदगी के मजे लेना ना तो कमेंट सेक्शन ऑन कर लेना भाई, बूम, ऐसे लगेगा ना कि बम के नीचे बैठ के बूम हो गया भाई। मेरा नाम ना लेकर के आपने जो एक वर्ड यूज किया कि वो एक कोई है, तो वो कोई एक नहीं है, वो वही नेक इंसान है जिसने दरिया दिली दिखा करके आप जैसे अंगूठा छाप क्रिएटर को टन टन बजा डाला। और आपकी एक और गलतफहमी दूर करते हैं, चलिए आइए सुनते हैं। आपने एक शब्द में कहा था कि आपका जो चैनल का नाम है उसको लेकर के कि भैया ये नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। बड़े भाई लप्पू रंगीला जी, ये ब्रांड नहीं है। अगर इस चैनल का जो पहला लेटर है ना उसको हटा दो, और जो वो बच रहा ना लास्ट में, जिनके वजह से यहाँ पहुंचे हो, बस वही अगर हो ना तो मैं उसको कंसीडर भी कर सकता हूँ ब्रांड में। मैं सच बताता हूँ, एक बात दिमाग खोल करके, अपना ये जो यहाँ का एरिया ना इसको हटा देना। लप्पू रंगीला जी, आपकी जिंदगी बीत जाती फिर भी आप इस मुकाम पे नहीं पहुंचते, तो अपने आप को तो ब्रांड वाले नाम पर तो जोड़ना भी मत, बिल्कुल भी नहीं। सारी बात बोलने के बाद अंत में ये बंदा बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू भी अभिनव अरोड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई 16/14 का तुम्हारा बाथरूम में पैसा तुम छाप रहे हो, तुमको फर्क कहां से पड़ेगा, बाकी फर्क तो पड़ता है तुमको यार, चेहरे पे दिखता है साफ साफ, और बहुत कुछ चेहरे पे दिखता है जो तुम्हारे दिल के भीतर है, जुबान पर आ नहीं सकता और ना तुम बोलना चाहते हो। मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, लड़का हूँ मैं भी, मेरे अंदर भी ना वही सेंस है जो आपके अंदर है, ठीक है।
तो थोड़ा ना आप अपने चेहरे का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको बदलने में तो बिल्कुल आप माहिर नहीं है। आप लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, पर चेहरे के एक्सप्रेशंस को ना आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। एक्टर हूँ मैं, पता है, ऑब्जर्वेशन ही हमारा सबसे पहला ड्यूटी होता है। लोगों के पल के हिलते हैं ना, तो उससे बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मैं तो फिर भी जो आपके कंटेंट डाले हुए हैं ना, उन पर उठा करके और बात कर रहा हूँ। मैंने एक भी बात अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, ना मैं आप पर कोई एलिगेशन लगाया, कोई भी आपके पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ में कोई इंसिडेंट घटा है उसको उठा करके ना तो दिखाया। मैंने लगाया है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का दावा, और जो भी है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ भाई। मैं पता अगर चाहूँ ना तो रात भर तुम्हारे पूरी दुनिया भर के कारनामे उठा करके हर एक पॉइंट अलग अलग बोल सकता हूँ, और अलग अलग बातों पर तुम्हें तुम्हारे बातों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग पार्ट में दूंगा। धीरे धीरे दूंगा, तुझे एक बार में दे दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा यार। लप्पू रंगीला जी, आप भैया आदमी सही हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर आपको लगता है तो हो सकता है। और मैं आपको बिल्कुल कहूंगा, आप ये अपना धंधा बंद कर दो। धंधा यानी कि जो ये फालतू वाले चीज है ना, जो ये अपना आप कंट्रोवर्सी वाला सेक्शन चला रहे हो, ये बंद कर दो। बाकी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं भाई, मैं आपके ऊपर फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर कुछ करोगे तो मैं बनाऊंगा हर दिन। ये सच्चाई, वो सच्चाई, ये सबूत, वो सबूत। अरे तुम्हारे पास घेवड़ा का सबूत है, सबूत क्या है सबूत भाई? जब तुमने बोल दिया कि आई रेस्ट माई केस, आई रेस्ट माई वर्ड्स, मैंने सब चीज अपना रेस्ट कर लिया है, अरे भाई तो अपने बुद्धि को भी रेस्ट करो और इस कंटेंट को भी रेस्ट करो ना। क्यों क्यों उसको खींच रहे हो? सब काम तुम कर रहे हो, और मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे गुड्डू रंग सॉरी सॉरी लप्पू रंगीला। और एक और मुद्दा था, सबसे आखिरी मुद्दा, मैं आपको इस बारे में बताना भी चाह रहा था। इसने जो प्रमोशन के बारे में बोला, भाई तुम्हें एक बात सुनाता हूं, तुम सुनना, गौर से सुनना ये चीज, कि ये बात सुनना, गौर से सुनना, तुमको समझ में आएगा कि ये कैसे मैनिपुलेट करता लोगों को। देखो ना, गेमिंग वाले सेक्शन पर इसने क्या जवाब दिया, फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, जिस दिन मैंने गेमिंग का प्रमोशन किया, मैंने बंद कर दिया कि व्यूअर्स का लॉस होता है, लेकिन वही व्यू क्या बोला? मैंने बंद कर दिया कि व्यूअर्स का लॉस होता है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना। इसने फिर वही काम किया कि इसको पता है कि व्यूअर्स का लॉस हो रहा है, तो इसने फिर प्रमोट किया। तुमने प्रमोट कर दिया, तुमने एकदम चौड़े में होकर के प्रमोट किया और बोल दिया कि मेरे को चैलेंज कर रहे थे लोग कि इसको तो प्रमोशन लेना अरे भाई, फर्जी इंसान जिसका 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है यूट्यूब पर, जिसके हर दिन 1.5 2 3 लाख व्यू जा रहे हैं, उस पर प्रमोशन नहीं होगा भाई? तुम कैसी बात कर रहे हो यार? तुम थोड़े से पागल हो या पूरे पागल हो, या साइकी को क्या हो, तुम हो क्या? मुझे तुम्हारा कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये पूरे जगत को पता है, पूरे कंटेंट क्रिएशन में जितने लोग हैं ना, सबको पता है। और पब्लिक तुम्हें क्यों बोलेगी कि तुझे प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मतलब पागल बना रहे लोगों को भाई। बहुत लेजिट रियलिटी में जियो ना तुम प्रैक्टिकल जियो ना थोड़ा सा, कि तुम क्या बात कर रहे हो? व्यूअर्स का लॉस की भी बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि मैंने ये इसमें क्या बोलते हैं, झिक्के में आकर के मैंने प्रमोशन कर दिया, और उसका प्रमोशन तो चलो कर भी दिया, उसके बाद कहते हो मैंने डिस्क्लेमर भी डाला है। मतलब पैसे तुमने ऐड लिए। तुम यहीं से पता कर लो ना तुम कितने मनी माइंडेड हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो हूं, मैं तो दावे के साथ बोलता हूं। मैं जो करता हूं दावे के साथ बोलता हूं, करता हूं भाई जो करता हूं। लेकिन तुम्हारे जैसा ऐसा मैनिपुलेटिव नहीं बनता हूं। तुम्हारे मेरे में उम्र में बहुत अंतर है ना, लेकिन फिर भी अपने परिवार को लेकर के चलता हूं, और बहुत चीजें करता हूं जो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो अपना ध्यान रखो लप्पू रंगीला जी। आज के लिए हमको लगता है इतना डोज काफी है, एक बार में इतना दे देंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा भाई तुमको यार, परेशान हो जाओगे। चलो, और दूसरी बात, मैं तुमसे ना तो मिल रहा हूँ ना तो बात करूंगा जीवन में कभी भी, क्योंकि आपने जो ये बहुत प्यार से बोला ना कि मैं समझा दूंगा, सामने मिलूंगा, ये करूँ। यूट्यूब का वॉर है, यूट्यूब पे ही रहते हैं, यूट्यूब पे ही खेलते हैं। अच्छा लग रहा है आपसे खेल करके। बाय बाय।